सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम त्रिवर्ण ध्वजय की तृतीय अनुवृत्ति के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने आम, यस और अशुद्ध कथनों के सामने नु लिखना है। ठीक है, तो क्या है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, ये बात सच है। आम, ठीक है। अगला है, ध्वजे हरित वर्ण है, शांति प्रतीक है अस्ति। ध्वज में हरित वर्ण शांति का प्रतीक है, ये बात सही है क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं। गे है फिर आगे, ध्वजे केसर वर्ण है, शक्त्या सूचक है अस्ति। ध्वज में केसर वर्ण शक्ति का सूचक है, सही है। क्या हो जाएगा? आम। इसके बाद है, चक्रे त्रिंशत अरा सन्ति। चक्र में त्रिंशत अरा है क्या? नहीं है, चतुर्विंशति है, तो ये नया हो गया। ठीक है। चक्रम प्रगति द्योतकम, बिल्कुल सही है, चक्र प्रगति का द्योतक है। आम, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। यहाँ पर हमें जो पद दिए हुए हैं उनकी विभक्ति और वचनों को लिखना है कि कौन सा पद कौन सी विभक्ति में है और उसका कौन सा वचन है। जैसे एक वचन है कि बहुवचन है, कैसा है। ठीक है। जैसे उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर दिया हो, त्रयाणाम। त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि समृद्धे, समृद्धे कौन सी विभक्ति का रूप है? षष्ठी का एक वचन। समृद्धे षष्ठी का एक वचन। ठीक है, एक वचनम। अगला है वर्णानाम। वर्णानाम षष्ठी का बहुवचन। वर्णानाम में भी षष्ठी विभक्ति है और क्या है? बहुवचन, बहुवचनम। ठीक है। अगला है उत्साहस्य। उत्साहस्य में भी षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी का एक वचन है ये। ठीक है, षष्ठी का एक वचन। इसके बाद है नागरिकई। नागरिकई, नागरिकई में तृतीया विभक्ति है आपके और तृतीया का बहुवचनम। ठीक है, बहुवचनम। इसके बाद है सात्विकताया। सात्विकताया षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का एक वचन है। सात्विकताया, सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ठीक है। इसी में आगे अब देखते हैं, आगे है प्राणानाम। प्राणायाम में, प्राणानाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, दूसरे का ये भी प्राणानाम। प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति और षष्ठी का कौन सा वचन है? बहुवचनम। ठीक है, बहुवचनम। फिर है सभायाम। सभायाम सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, सभायाम सप्तमी का एक वचनम। ठीक है। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न आपका हुआ। अब है तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देने हैं हमको। पहला प्रश्न है कि अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति? त्रय वर्णा है, त्रय लिख देंगे, एक पद में उत्तर देना त्रय। ठीक है। दूसरा है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक के वर्ण। त्रिवर्णे ध्वजे शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? केशर वर्ण। ठीक है, केशर वर्ण। गे है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति? प्रगते न्यायस्य च। प्रगति का और न्याय का दोनों का ही है। प्रगते न्यायस्य, न्यायस्य च। ठीक है, अशोक चक्र प्रगति और न्याय का द्योतक है। अगला है, त्रिवर्णे ध्वज कस्य प्रतीक है?
त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है? हमारी स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तो क्या लिखेंगे? स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। राष्ट्र गौरवस्य च, ठीक है। स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। अब चौथा प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर हमको देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचके अस्ति। श्वेत वर्ण की बात पूछ रहा है कि श्वेत वर्ण किस बात का सूचक है, किस चीज़ का सूचक है। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च सूचके अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण यहाँ तक लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे सात्विकताया शुचिताया च। सात्विकताया शुचिताया च, फिर लिख देंगे सूचके अस्ति, ठीक है ना। कस्य की जगह पर कस्य को हटा करके सात्विकताया और शुचिताया च। किस तरह उत्तर लिखेंगे कि अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, फिर कस्य को हटा देंगे और कस्य की जगह लिख देंगे सात्विकताया शुचिताया च सूचके, ठीक है। अब है ख अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। पहले लिखेंगे अशोक स्तंभ है, फिर कुत्र की जगह लिख देंगे सारनाथे, फिर उसके बाद लिख देंगे अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, कब फहराया जाता है त्रिवर्ण ध्वज? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तो लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वजस्य, यहाँ तक लिखेंगे पहले त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, फिर उसके बाद कदा को हटा देंगे और लिखेंगे क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, ठीक है। अब है अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्रे 24 अरा सन्ति। पहले लिखेंगे यहाँ तक अशोक चक्रे, फिर कति को हटा देंगे, कति की जगह क्या लिख देंगे? 24, ठीक है। 24, फिर लिख देंगे अरा सन्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां। अधोलिखिते वाक्येषु रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके मैं प्रश्नों का निर्माण करना। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। त्रिवर्ण ध्वज के ऊपर इसमें रेखांकन किया हुआ है, तो पहले लिखेंगे अस्माकं, फिर त्रिवर्ण ध्वज की जगह लिख देंगे क, फिर लिख देंगे विश्व विजयी भवेत् और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अस्माकं क विश्व विजयी भवेत्। दूसरा है स्वधर्मात् प्रमादम वयम ने कुर्याम। प्रमाद के ऊपर रेखांक खींची हुई है, तो पहले लिखेंगे स्वधर्मात्, ठीक है। प्रमाद को छोड़ देंगे और प्रमाद की जगह क्या लिख देंगे? किम। उसके बाद लिखेंगे वयम ने कुर्याम और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। स्वधर्मात् किम वयम ने कुर्याम। अगला है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धि सत्फलम। इसमें सद्बुद्धि पर रेखांकित किया हुआ है, तो उत्तर हम लिखेंगे, पहले लिख देंगे पूरा उत्तर यहाँ क्या से कि एतत् सर्वम अस्माकं। अब नेतृणाम तक हमें लिखना है, क्योंकि नेतृणाम तक रेखांकित नहीं है, सद्बुद्धि को रेखांकन किया हुआ है, तो सद्बुद्धि को हटा देंगे और सद्बुद्धि की जगह क्या लिख देंगे? कस्याः। सद्बुद्धि की जगह लिख देंगे कस्याः, फिर उसके बाद सत्फलम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः
सत फलम। ठीक है। इसके बाद है शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। इसमें शत्रुनाम के ऊपर रेखांकन किया हुआ है, तो शत्रुनाम समक्षम, शत्रुनाम की जगह क्या आ जाएगा केसाम, शत्रुनाम की जगह आ जाएगा केसाम, केसाम। उसके बाद पूरा वाक्य लिख देंगे समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इस प्रकार ये आपका 5वां प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद है 6वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक, उदाहरण दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या क्या पूर्ति करनी है, शब्द दिया हुआ है पहले, फिर उसके विभक्ति बतानी है, एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम, तीनों वचनों में रूप लिखने हैं। ठीक है। जैसे पट्टिका, पट्टिका का षष्ठी विभक्ति है पट्टिकाया, पट्टिकायो और पट्टिका नाम। इसी प्रकार अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति के रूप हमें लिखने हैं, एक वचन में हो गया अग्निशिखायाम। ठीक है। द्विवचन में क्या हो जाएगा अग्निशिखियो, क्या हो जाएगा अग्निशिखियो, लिख के बता देता हूँ मैं आपको, अग्निशिखयो। ठीक है, विसर्ग लगेगा अग्निशिखयो, शिखियो और फिर उसके बाद अग्निशिखासु, क्या हो जाएगा अग्निशिखासु, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है इसलिए। ठीक है ना, कहीं आप षष्ठी विभक्ति की नकल कर दो और शिखा नाम कर दो। ठीक है ना, समझ रहे हो। अगला है सभा, सभा की चतुर्थी विभक्ति का रूप हमें लिखना है, तो सभा की चतुर्थी विभक्ति का रूप एक वचन में क्या हुआ सभायई, सभायई। ठीक है। द्विवचन में सभाभ्याम और बहुवचन में क्या हो जाएगा सभाभ्य, सभाभ्य, सभाभ्य। दोबारा लिख रहा हूँ मैं सभाभ्य। ठीक है, ये बहुवचन का रूप हो गया चतुर्थी का, सभा का। इसके बाद है अहिंसा, अहिंसा का हमें द्वितीय व्यक्ति के रूप लिखने हैं, एक वचन में रूप दिया हुआ है यहाँ पर अहिंसाम। ठीक है। द्विवचन में क्या हो जाएगा अहिंसे, द्विवचन में क्या रूप होगा अहिंसे और बहुवचन में क्या होगा अहिंसा, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, अहिंसे, अहिंसा। ठीक है। अगला है सफलता, सफलता की पंचमी विभक्ति के रूप हमको लिखने हैं। सफलता की पंचमी विभक्ति का एक वचन में रूप होगा सफलताया, सफलताया। ठीक है, सफलताया। द्विवचन का रूप दे रखा है सफलताभ्याम और बहुवचन का रूप होगा सफलताभ्य। क्या होगा सफलताभ्य, सफलताभ्य। ठीक है। इसके बाद है सूचिका, सूचिका का तृतीय विभक्ति का रूप हमें लिखना है, तृतीय विभक्ति में रूप एक वचन में दिया सूचिकया, सूचिकया। द्वितीय विभक्ति में रूप क्या होगा सूचिकाभ्याम, वो द्विवचन में रूप क्या होगा ना सूचिकाभ्याम और बहुवचन में रूप क्या हो जाएगा सूचिकाभि। द्विवचन में तो होगा सूचिकाभ्याम में है ये है ना सूचिकाभ्याम, और उसके बाद बहुवचन में क्या होगा सूचिकाभि, सूचिकाभि। ठीक है। इस प्रकार ये आपका 6वां प्रश्न भी पूरा होता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है लास्ट, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मिलान करके हमको लिखना है। 2 स्तंभ दिए हुए हैं के और खे, इनका हमें केवल मिलान करना है और मिलान करके लिखना है। जैसे के स्तंभ में केसर वर्ण, हरित वर्ण, अशोक चक्रम, त्रिवर्ण ध्वज और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। खे स्तंभ में है प्रगति न्यायस्य प्रवर्तक, 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम, शौर्यस्य त्यागस्य सूचक, सुषमाया उर्वरताया च सूचक और स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। अब हम पहले लेते हैं केसर वर्ण है। अब केसर वर्ण के लिए क्या आया शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक, तो केसर वर्ण को शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक मिला करके और हम लिख देंगे, पूरा वाक्य बना के लिखेंगे। केसर वर्ण है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। ठीक है। अगला है हरित वर्ण है।
हरित वर्ण किसका क्या है? सुषमाया उर्वरताया च सूचके। सुषमाया उर्वरताया च सूचके। हरित वर्ण है सुषमाया उर्वरताया च सूचके। ठीक है। अगला है अशोक चक्रम। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। अगला है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। और उसके बाद है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकारम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ठीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इस प्रकार हम इनको मिला करके और लिखेंगे। ठीक है। धन्यवाद। इस प्रकार आपका ये अभ्यास कार्य पूरा होता है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।